हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरर डायरी स्टोरीज। बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि मुंबई की एक ऐसी जगह से जुड़ी है जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी चुप हो जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मुंबई के माहिम इलाके में एक चाल है जहां आधी रात कुएं से गिरने की आवाज आज भी सुनाई देती है। इस कहानी की शुरुआत किसी अफवाह से नहीं, एक सच्चे हादसे से हुई थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद डिसूजा चाल के बारे में। सोचिए, आप पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में किसी नए शहर में आते हैं। घर ढूंढते ढूंढते एक जगह आपको ऐसा कमरा दिखाया जाता है जिसका किराया उस इलाके के बाकी घरों से लगभग आधा होता है। पहली नज़र में दिल खुश हो जाता है, लेकिन दिमाग के किसी कोने में एक सवाल भी जन्म लेता है, इतना सस्ता क्यों? आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद डिसूजा चौल, जिसके बारे में आपने कई डरावनी बातें सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह पर डर की शुरुआत कैसे हुई। यह कहानी है एक हादसे की, एक ऐसी मौत की जो आज भी हर रात दोहराई जाती है। 1998 की बात है। डिसूजा चौल के लोगों को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ती थी। हर सुबह लाइन, झगड़े और इंतजार, यही रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। आखिरकार सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया कि चौल के बीचों बीच एक कुआं बनवाया जाएगा। कुछ महीनों बाद कुआं तैयार हो गया। पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई और लोगों को लगा कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही कुआं एक दिन उनकी रातों की नींद छीन लेगा। उसी चौल में रहती थीं ललिता देवी। उम्र काफी हो चुकी थी। पति का देहांत सालों पहले हो गया था और दोनों बच्चे शादी के बाद दूसरे शहरों में बस चुके थे। ललिता देवी अकेली थीं, लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को कोसा नहीं, जो भी मिला उसी में खुश रहना सीखा था। उनकी सबसे पसंदीदा चीज थी पानी। हर हफ्ते अपनी सहेलियों के साथ समंदर किनारे जाना, पानी में तैरना, लहरों के बीच खुद को हल्का महसूस करना। लोग कहते थे ललिता देवी को पानी से एक अजीब सा लगाव था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। ललिता देवी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन छत से टपकते पानी की आवाज उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही थी। आधी रात का वक्त था। उन्होंने सोचा, अभी कुएं से पानी भर लूं, सुबह की भीड़ से बच जाऊंगी। बिना चप्पल पहने, नंगे पैर, कीचड़ और बारिश में वो बाहर निकल पड़ी। उस दौर में न स्ट्रीट लाइट थी, न ही आसपास किसी घर में रोशनी, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी। वो कुएं तक पहुंची, रस्सी में बाल्टी बांधी और उसे नीचे छोड़ दिया। बारिश में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड शरीर के अंदर तक उतर रही थी। जैसे ही बाल्टी पानी से टकराई, उन्होंने उसे ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन तभी बाल्टी कहीं अटक गई। ललिता देवी ने जोर लगाया, रस्सी खींची, लेकिन बाल्टी हिली नहीं। वो झुककर कुएं के अंदर झांकने लगी कि बाल्टी कहाँ फंसी है, और उसी पल कीचड़ में उनका पैर फिसला। अगले ही सेकंड वो सीधे कुएं के अंदर जा गिरी। ठंडा गहरा पानी। पहले तो वो घबरा गईं, लेकिन कुछ पलों बाद तैरने लगी। उन्हें तैरना आता था, बहुत अच्छे से। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया मदद के लिए, लेकिन आधी रात थी, पूरी चौल सो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। बारिश लगातार हो रही थी, ऊपर से ठंडा पानी, नीचे कुएं का सन्नाटा। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। हाथ भारी होने लगे, पैर सुन्न पड़ने लगे। वो तैरती रहीं। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, उसी के बीच वो जिंदगी से हारने लगी। हर सांस के साथ पानी अंदर जाता गया, और कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद ललिता देवी ने उसी कुएं में दम तोड़ दिया। सुबह हुई, लोग अपने काम में लग गए। किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ललिता देवी गायब हैं, अकेली थीं, कोई पूछने वाला नहीं था। लगभग 2 दिन बीत गए। तीसरी रात, दिलीप नाम का एक आदमी काम से देर रात घर लौट रहा था। जैसे ही वो चौल में घुसा, उसने एक तेज चीख सुनी। आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। वो भागकर वहां पहुंचा, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। ललिता देवी कुएं के किनारे खड़ी थी। दिलीप की आंखों के सामने वो झांकी और फिर कुएं में गिर गईं।
दिलीप चीख पड़ा। पूरी चौल जाग गई। सुबह पुलिस आई। कुएं से ललिता देवी की लाश निकाली गई। पोस्टमार्टम के बाद एक अजीब बात सामने आई। मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी। चौल वालों को अजीब लगा क्योंकि दिलीप ने तो उन्हें गिरते देखा था। कुछ हफ्तों बाद वही चीखें दूसरों को भी सुनाई देने लगी, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था जब तक मुकेश जी ने नहीं देखा। मुकेश जी चौल के सबसे सम्मानित आदमी थे। एक रात वो भी उसी चीख की आवाज सुनकर कुएं की तरफ दौड़े और उन्होंने भी वही दृश्य देखा, ललिता देवी फिसलना, गिरना। लेकिन इस बार जब मुकेश जी ने कुएं में झांका तो उन्होंने पूरी घटना देखी ललिता देवी की नजर से। उनकी मौत, उनका डर, उनकी आखिरी सांस, पूजा करवाई गई, शांति की कोशिश हुई। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं आधी रात कुएं के पास अब भी किसी के गिरने की आवाज आती है। ललिता देवी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद वो बस चाहती हैं कि कोई उनके बच्चों को बताए उनकी माँ के साथ क्या हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच्ची और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप ऐसी ही रियल हॉरर और मिस्ट्री स्टोरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।